नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा HTET यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या होगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको दोस्तों स्टेप वाइज डिटेल में हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर। यहाँ नीचे की साइड में आप न्यूज वाले ऑप्शन में जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ दिया गया है HTET 2024 के लिए, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये जारी किया गया है। सबसे पहले इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो फी स्ट्रक्चर रखा गया है HTET 2024 के लिए SC और PH कैंडिडेट्स के लिए जो कि हरियाणा के डोमिसाइल हैं, लेवल 1 के लिए 500 रुपये और दोनों लेवल के लिए 900 रुपये रखा गया है। और यहाँ 3 लेवल्स के लिए 1200 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जबकि SC और PH कैंडिडेट्स के अलावा अनरिजर्व्ड OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को लेवल 1 के लिए 1000, लेवल 2 के लिए 1800 और लेवल 3 के लिए 2400 रुपये पेमेंट करने होंगे। इसके अतिरिक्त ऑल कैंडिडेट नॉन हरियाणा डोमिसाइल्ड इंक्लूडिंग SC और PH कैंडिडेट्स को भी जनरल कैंडिडेट्स के समान ही फीस पेमेंट करनी होगी, लेकिन फीस पेमेंट आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही करना है। इंटरनेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से फीस जो पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होंगे 4 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट है आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की 14 नवंबर 2024 तक। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 15 से 17 नवंबर 2024 के बीच में। कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में पर्टिकुलर्स जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, लेवल, कास्ट कैटेगरी और फिजिकल चैलेंज्ड, होम स्टेट, ये दिए गए समय के अंतर्गत ही आप करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद कोई भी चांस आपको नहीं दिया जाएगा सुधार करने का, करेक्शन करने का, एडिट करने का। एडमिट कार्ड इस परीक्षा के लिए आपको कब से अवेलेबल होंगे, जो कि ऑनलाइन मोड में ही अवेलेबल होंगे। विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ क्वालिफिकेशन जो रखी गई है लेवल वाइज, लेवल 1 के लिए, लेवल 1 के अंतर्गत ऐसे टीचरों को रखा गया है जो PRT वर्ग के होते हैं, कक्षा 1 से कक्षा 5 के प्राइमरी टीचर के लिए। शैक्षिक योग्यता, आवेदक ने 12th क्लास 50% अंकों के साथ पास की हो या फिर अपीयर हो रहा हो फाइनल ईयर के 2 साल के डिप्लोमा में एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत, जो कि NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर 12वीं क्लास 45% मार्क्स के साथ हो और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं 50% अंकों से और BLED की डिग्री आवेदक ने पास की हो, या 12वीं 50% अंकों के साथ में और 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में हो, या फिर आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और फाइनल ईयर के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आवेदक एग्जाम दे रहा हो या फिर पास किया हो। दूसरी कंडीशन यहाँ रखी गई है, मैट्रिक आवेदक ने हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट से पास की हो या फिर सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने पढ़ा होना चाहिए। लेवल 2 के अंतर्गत ऐसे टीचरों को रखा गया है जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के
टीजीटी के पदों के लिए एलिजिबल होंगे, यानी टीजीटी वर्ग के कैंडिडेट लेवल 2 का एग्ज़ाम देंगे। टीजीटी सोशल साइंस के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है 50% अंकों के साथ में। साथ ही सोशल साइंस सब्जेक्ट आवेदक ने बीटीसी, जेबीटी या डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में पास किया हो या पढ़ा हो। दूसरी कंडीशन है या फिर बैचलर डिग्री हो किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ में। साथ ही सब्जेक्ट ने बीएड की डिग्री या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन में पास की हो, या फिर 4 साल का बीएलएड की डिग्री आवेदक ने 50% अंकों के साथ पास की हो सोशल साइंस सब्जेक्ट में, या फिर 4 साल का बीए बीएड 50% अंकों से सोशल साइंस सब्जेक्ट के साथ में पास किया हो। दूसरी कंडीशन रखी गई है बैचलर डिग्री किसी भी 2 सब्जेक्ट में होनी चाहिए अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट के टीजीटी पदों के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। तो 50% की कंडीशन आपको ज़रूर पूरी करनी होगी बैचलर डिग्री में। साथ ही हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास में ग्रेजुएशन लेवल पर रहे होने चाहिए, यानी आपने पास किए होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। दूसरी कंडीशन है आवेदक ने हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट मैट्रिक लेवल पर या 12th लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर ज़रूर पास किया हो। टीजीटी साइंस के लिए भी यही कंडीशन है, ग्रेजुएशन की डिग्री 50% अंकों के साथ में, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड डिप्लोमा या डीएलएड का डिप्लोमा हो, या फिर 50% अंकों से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए टीजीटी साइंस सब्जेक्ट के साथ में, और बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन आवेदक ने की हो, या फिर 4 साल का बीएलएड 50% अंकों के साथ साइंस सब्जेक्ट में पास किया हो, या फिर 4 साल का बीए बीएड या बीएससी बीएड 50% अंकों के साथ साइंस सब्जेक्ट में रहा हो। अगर बीएससी में इन दिए गए सब्जेक्टों में से कोई से 2 सब्जेक्ट आपने ज़रूर पढ़े होने चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर रहे होने चाहिए। तीसरी कंडीशन यहाँ पर सेम है सभी टीजीटी पदों के लिए। मैथमेटिक्स में भी ग्रेजुएशन की डिग्री 50% अंकों के साथ में, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड या डीएलएड या फिर 50% अंकों से 50 डिग्री होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स की में बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन में पास किया हो। इसी तरह 4 साल का बीएलएड 50% अंकों से और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में, या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड 50% अंक और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। इसी तरह टीजीटी इंग्लिश पर भी यही कंडीशन लागू होगी, 50% की बाध्यता आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी पर भी यही सब्जेक्ट लागू होंगे, यही कंडीशन। इसी तरह टीजीटी संस्कृत में भी यही कंडीशन आपको पूरी करनी होगी। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड की डिग्री आवेदक ने की हो, या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपीएड का आवेदक ने हासिल किया हो। साथ ही हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट मैट्रिक या 12th लेवल पर आवेदक ने पास किया होना चाहिए। होम साइंस में 50% अंकों के साथ में डिग्री होम साइंस में, और होम साइंस सब्जेक्ट के साथ में बीटीसी, जेबीटी, डीएड या डीएलएड का डिप्लोमा आवेदक ने पास किया हो या डिग्री हासिल की हो, या फिर 50% अंकों के साथ में होम साइंस में डिग्री और बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। अन्य जो कंडीशंस हैं वो सेम है। टीजीटी आर्ट पर भी यही कंडीशन लागू होगी। आवेदक ने बैचलर फाइन आर्ट या बीए आर्ट में आवेदक ने 50% अंकों से पास किया हो, बीटीसी, जेबीटी, डीएड का डिप्लोमा आवेदक ने हासिल किया हो या डीएलएड पास किया हो, बीएफए या बीए 50% अंकों से, साथ ही आर्ट सब्जेक्ट या फिर एक इलेक्टिव या ऑनर सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए, या फिर 4 साल का बीएलएड 50% अंकों के साथ 8 सब्जेक्ट के साथ में होना चाहिए। इसी तरह टीजीटी म्यूजिक के लिए भी यही कंडीशन रखी गई है। तो टीजीटी के जितने भी पद हैं उनके से लिए सेम कंडीशन है सब्जेक्ट वाइज। पोस्ट लेवल 3 जो होगा एच टेट का या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो लेवल 3 है हरियाणा में,
वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। इसके अंतर्गत 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं या टीचर हैं वो शिक्षा देते हैं। इसमें इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, होम साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री के अंतर्गत आवेदक के पास में मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और बीएड की डिग्री आवेदक ने पास की होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही मैट्रिक लेवल पर हिंदी या संस्कृत सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आवेदक ने पास किया होना चाहिए। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक आवेदक का होना चाहिए अगर आप पीजीटी या लेवल 3 टेट की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस की पीजीटी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए एडमिनिस्ट्रेशन 50% अंकों से और बीएड की डिग्री हो। पीजीटी संस्कृत में भी यही कंडीशन है, एमए संस्कृत या आचार्य 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ ही बीएड, शिक्षा शास्त्री, लैंग्वेज टीचर कोर्स एलटीसी या ओरिएंटल ट्रेनिंग आवेदक ने संस्कृत में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से प्राप्त की होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिकुलर, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायो टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनोमिक्स में आवेदक ने 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री आवेदक ने पास की हो और अन्य कंडीशन सेम है। पीजीटी फिजिक्स के लिए भी इसी तरह से एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में 50% अंकों से और बीएड की डिग्री हो। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी एमएससी की डिग्री या बायो केमिस्ट्री में 50% अंकों के साथ। पीजीटी मैथमेटिक्स में भी एमए या एमएससी मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। पीजीटी कॉमर्स में एमकॉम विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 50% अंकों के साथ। पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी एमए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स 50% अंकों से। पीजीटी म्यूजिक, एमए इकोनॉमिक्स, माफ़ कीजिए एमए म्यूजिक 50% अंकों से और बीएड की डिग्री। पीजीटी फाइन आर्ट, एमए फाइन आर्ट 50% अंकों से और बीएड की डिग्री। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस में रेगुलर मोड में 2 साल का कोर्स या एमसीए रेगुलर में 3 साल का कोर्स। बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी रेगुलर कोर्स आवेदक ने 55% अंकों के साथ किया हो। कंप्यूटर पीजीटी के पदों के लिए जो बीएड की बाध्यता है वो नहीं होगी। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में एमए फिजिकल एजुकेशन में या फिर एमपीएड की डिग्री 50% अंकों से। साथ ही बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या बीपीएड या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड, डीपीएड का आवेदक ने किसी भी यूनिवर्सिटी से हासिल किया होना चाहिए। तो ये अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो HTET 2024 के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड में आवेदन अगर आप तीनों लेवल के लिए भी करना चाहते हैं और तीनों लेवल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप पूरा कर सकते हैं तो आप तीनों लेवल के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ जो स्कीम होगी, स्ट्रक्चर जो होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जो HTET एग्ज़ाम होगा उसके अंतर्गत लेवल 1 के लिए कक्षा 1 से 5 के टीचरों को जो परीक्षा देनी होगी या HTET PRT के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। लैंग्वेज में 15 प्रश्न हिंदी के आएंगे और 15 प्रश्न आएंगे इंग्लिश पर। टोटल 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। जनरल स्टडीज़ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 10 प्रश्न होंगे। रीजनिंग एबिलिटी पर भी 10 प्रश्न होंगे। हरियाणा जीके और अवेयरनेस पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न यहाँ पर भी 30 होंगे और 30 अंक यहाँ दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के और एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर होगी 150 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 150, यानी
अगर आपके सभी प्रश्न सही हो जाते हैं तो 150 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ नेचर जो होगी प्रश्नों की और उनका डिफ़िकल्टी लेवल या स्टैंडर्ड जो होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पर जो प्रश्न आधारित होंगे वो ग्रुप 6 से 11 साल के बच्चों से संबंधित होंगे। यहाँ जो टेस्ट आइटम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे वो प्रोफिशिएंसी पर आधारित होंगे, जबकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और एबिलिटी हरियाणा जीके और अवेयरनेस जो होगी लैंग्वेज से रिलेटेड, वो जो कैंडिडेट है उसकी मेंटल और रीजनिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 1 से कक्षा 5 के टीचरों के लिए HTET के अंतर्गत मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका मुख्य उद्देश्य है कैंडिडेट की कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग को परखने के लिए ये जो सेक्शन है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। HTET लेवल 1 में एग्ज़ाम के दौरान कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। यहाँ क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखे गए हैं वो जनरल कैंडिडेट, EWS और OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 60% मार्क्स लाने होंगे, यानी 150 में से 90 मार्क्स उनको लाने होंगे, जबकि SC ST और PH कैंडिडेट को केवल 55% यानी 82 मार्क्स 150 में से उनको लाने होंगे, तभी उन्हें लेवल 1 HTET में क्वालिफाई माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 के एग्ज़ाम के लिए, जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के टीचरों का चयन किया जाना है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT के पदों के अंतर्गत लेवल 2 का एग्ज़ाम हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाता है। लेवल 2 की जो परीक्षा स्कीम होगी, यहाँ पर भी कुल जो प्रश्न होंगे 150 होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा, यानी 2.5 घंटे का टोटल समय होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पर 30 प्रश्न होंगे, लैंग्वेज में 15 प्रश्न होंगे हिंदी पर और 15 प्रश्न होंगे इंग्लिश पर। तो लैंग्वेज के टोटल प्रश्न यहाँ पर भी हो जाएंगे 30 अंक दिए जाएंगे। जनरल स्टडीज़ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी पर भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, हरियाणा जीके पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस सेक्शन में भी 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे 30 अंकों के। सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या होगी 60, यहाँ पर 60 अंक दिए जाएंगे। टोटल प्रश्न 150 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 150। अब बात यहाँ पर भी आती है कि जो पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पर आधारित प्रश्न है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वो टीचर की जो बच्चे को जांचने की, परखने की और उनको किस तरह से टैकल करना है, उसको एक तरह से उनकी लर्निंग रिलीवेंट एज ग्रुप से संबंधित टेक्निक्स को परखने की एक टेक्निक है, या फिर उनकी एबिलिटी को जानने के लिए ये प्रश्न पूछे जाने। अब यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे 11 से 16 साल के बच्चों से संबंधित पूछे जाएंगे। लेवल 2 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, अनरिजर्व्ड, OBC, EWS और अन्य स्टेट के, चाहे वह ये किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट है, उन्हें 60% यानी 90 मार्क्स लाने होंगे, जबकि राजस्थान के डोमिसाइल्ड SC और फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट को 55% यानी 82 मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर भी 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का समय होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट पर 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। लैंग्वेज पर आधारित 15 प्रश्न हिंदी इंग्लिश में होंगे, और जनरल स्टडीज़ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके हरियाणा पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो परीक्षा स्कीम है वो सेम है, लेकिन यहाँ डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ जो डिफ़िकल्टी लेवल है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पर जो आधारित प्रश्न होंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग,
ये जो आधारित होंगे 14 से 17 आयु वर्ग के बच्चों पर आधारित होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे 14 से 17 साल के बच्चे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी योग्यताएं, नीड्स, साइकोलॉजी ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, इंटरेक्शन विद लर्नर्स, ये सभी जो हैं चेंज हो जाती हैं लेवल 2 के कंपेयर में। हिंदी और इंग्लिश पर जो आधारित प्रश्न होंगे ये मुख्यतः 14 से 17 साल के आयु वर्ग के बच्चों की प्रोफिशिएंसी, उनके लर्निंग पावर को समझने के लिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग पीजीटी एचटेट के लिए भी नहीं होगी, और यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं हरियाणा के अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 90 मार्क्स लाने होंगे, जबकि हरियाणा राज्य के मूल निवासी एससी और फिजिकल चैलेंज को 82 मार्क्स लाने होंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो होगा आपको ऑनलाइन मोड में हरियाणा tet.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर इमेजेस अपलोड करानी है, फीस पेमेंट करा देनी है, कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। सबमिट कराने के बाद में उसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो यहाँ आप देखेंगे अंतिम तिथि जो है 14 नवंबर है ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन 10 से 30 KB साइज़ का, और सिग्नेचर 10 से 20 KB साइज़ का, और फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो 20 से 50 KB साइज तक अपलोड कर सकते हैं। ये सभी JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के लास्ट के पेजों पर आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है, और जो कॉमन सिलेबस है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट 2024 के लिए आप 14 नवंबर 2024 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट करा दें, अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को ज़रूर सबमिट करा दें। ये जो आवेदन है ऑनलाइन मोड में 4 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। केवल 10 दिन का समय ही इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए मिलेगा, इसलिए अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, समय रहते हुए ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में एचटेट 2024 के लिए सबमिट ज़रूर करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।